पंच परम गुरु स्वरूप पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन। धर्म तीर्थ शासन नायक 24 तीर्थंकर भगवंतों को वृषभादि महावीर पर्यंत सभी जिनेन्द्रों को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। परम पूज्य ध्यान सागर महाराज की जय। तो अरिहंत अरहंत अरुहंत ऐसे विभिन्न शब्द शास्त्रों में आते हैं। एक हमारी जानकारी में भी थोड़ा सा नया शब्द है, वो भी यहाँ पर धवल ग्रंथ की टिप्पण में दिया हुआ है। अरथांत, प्राकृत में अरहंत बनेगा, संस्कृत में अरथांत। रथ का अर्थ यहाँ पर स्पंदन है, जैसे रथ निकलता है तो वो गतिमान होता है। तो जिनके अंदर शांति है, गति नहीं है, हलचल ही नहीं है, और अंत का अर्थ बुढ़ापा, वियोग, कष्ट। देखो, सुख का अंत दुख है, संयोग का अंत वियोग है, और यौवन का अंत वृद्धावस्था है, जन्म का अंत मोक्ष है। मोक्ष नहीं, जन्म का अर्थ मृत्यु है, और इन सब का अंत मोक्ष है। तो अरथांत, रथ यानी स्पंदन से जो रहित है, और अंत यानी ये सब अंत जो अभी गिनाए थे इनसे जो रहित है वो अर्थांत है, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को और 3 आयु कर्म को 13 नाम कर्मों को जीता है। आपको पता है अरहंत भगवान कितने कर्म प्रकृतियों के विजेता होते हैं? तो मोटे रूप से 4 घाती कर्मों के। अब 4 घाती कर्मों में ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गति। ये 9 हो गए। फिर अंतराय के 5 भेद हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। और मोहनीय के 28 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, संज्वलन क्रोधमान मायालोभ, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये पूरे 28 हो गए। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होंगे? 5, 9, 5, 28। 5, 9, 5, 19 हो गए। 19 और 28 47। तो ये घाती कर्म के 47 भेद हैं। उत्तर भेद, मूल भेद तो घाती कर्म के ये 4 हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। तो इन 47 कर्मों का क्षय करके अरिहंत बनते हैं। लेकिन साथ में और भी कुछ कर्मों का नाश होता है। वो कौन से कर्म है? तो नाम कर्म के 13 भेद बताए गए हैं। उसमें 13 नाम कर्म की प्रकृतियों का भी नाश करते हैं, फिर अरिहंत होते हैं। और 3 आयु, वो आयु ऐसी है, उसमें बताया कि अयत्न साध्य निर्वाण है, यानी उस आयु का बंध ही नहीं हो सकता उनको, क्योंकि अंतिम जन्म है उनका।
और अब केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, तो उन 3 आयुओं से अनायास छुटकारा उनको प्राप्त हो चुका है। अनायास का, आयास का अर्थ होता है परिश्रम, प्रयत्न, उद्यम, पुरुषार्थ। और अनायास का अर्थ होता है बिना किसी प्रयत्न के उनको छुटकारा प्राप्त है। किन से? देवायु से। चरम शरीरी होने के कारण आगामी आयु का बंध होता नहीं। फिर नरकायु से, क्योंकि नरकायु का बंध मिथ्यात्व में होता है, तो उसके ऊपर हो नहीं सकता, और वो तो महान सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर। या फिर और कोई केवली मोक्षगामी चरम शरीरी मुनिराज। फिर तीसरी मन तिर्यंच आयु, देवायु, नरकायु, तिर्यंश की आयु, इन तीनों से ऐसे ही छुटकारा है। तो अब 47 में 13 जोड़िए, नामकर्म हो गया ना, 13 60 हो गया। और फिर 13 में वो 3 आयु और जोड़ लीजिए, 63 हो गया। तो फिर अपन पढ़ते हैं चहुकर्म सु63 प्रकृति नाश, ये 63 है, ठीक है ना। तो इसमें चहु कर्म क्यों कह रहे हैं? चहु का अर्थ 4 होता है, और प्रकृतियां तो 6 कर्मों की हैं, है ना। वेदनीय को छोड़ दो और गोत्र को छोड़ दो, बाकी 6 कर्मों की ये 63 प्रकृतियां हैं, 47 घातिया कर्मों की और 16 अघातिया कर्मों की। तो फिर चहु कर्म की 63 प्रकृति नाश, ये जो पाठ है, इस पर पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी के साथ में चर्चा निकली थी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल भेंडर वालों ने एक आलेख निकाला था कि इसको चहु कर्म न पढ़कर कर्मन की 63 पढ़ना चाहिए। यानी उनने पाठ संशोधित किया अथवा संशोधन का प्रस्ताव रखा। तो पंडित पन्नालाल जी ने उसका प्रत्युत्तर दिया कि वो ठीक है, जो पुराना पाठ है कविवर पंडित दयानत राय जी ने लिखा है, तो दयानत राय पंडित जी ने सही लिखा है। अभी अपन दूसरे गणित से जोड़ रहे हैं, इसलिए अपने को 6 की गिनती दिख रही है। एक और गणित है कर्मों का, उसके अनुसार कर्म 4 प्रकार के ही होते हैं। वो भले 8 प्रकृतियां हों, लेकिन प्रकार जो है वो 4 ही है। कौन से? कोई जानते हैं? नहीं, घाती अघाती तो 2 प्रकार के हुए कर्म, फिर उनके 4 भेद करोगे तो 8 प्रकृतियां हो जाएंगी। लेकिन कर्मों की जो श्रेणी है वो 4 है, श्रेणियां 4 है। कौन सी 4 प्रकार के कर्म है? तो एक तो होते हैं जीव विपाकी, जिसका फल सीधे जीव को प्राप्त होता है, वो जीव विपाकी है। जैसे 4 घातिया कर्म जीव विपाकी है। फिर अघाती कर्मों में भी बहुत सारे कर्म जीव विपाकी है, जैसे गोत्र है, जैसे यशक कीर्ति है, ये सब जीव विपाकी कर्म है। तो जिन कर्मों का फल सीधे जीव को प्राप्त होता है वो जीव विपाकी हो गए, और जिन कर्मों का फल पुद्गल में घटित होता है उसको पुद्गल विपाकी कर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुगंध, दुर्गंध, ये भी कर्म के उदय से होते हैं। कुछ लोगों के शरीर से सुगंध आती है, कुछ लोगों के शरीर से दुर्गंध आती है। वो सेंट वाली सुगंध नहीं बोल रहे हम, ओरिजिनल सुगंध, जैसे गुलाब है। अब गुलाब जो है वो वनस्पति का शरीर है कि नहीं है? तो वो जो पुष्प वाला भाग है वनस्पति के शरीर में, उसमें खुशबू आती है। तो बिना कर्म के आती है क्या? नहीं, वो कर्म के उदय से आती है। तो उसका नाम है
सुरभि गंध सुगंध नाम कर्म। और कुछ ऐसे भी शरीर होते हैं जिनमें दुर्गंध आती है, तो वो दुरभि नाम गंध नाम कर्म के उदय से होते हैं। तो ये जो कर्म है, अथवा वर्ण नाम कर्म है, कोई गोरा है कोई सांवला है, तो ये कोई जीव का रंग तो नहीं है गोरा और सांवला। पुद्गल विपाकी, पुद्गल में जिस कर्म का फल घटित होता है वो पुद्गल विपाकी होता है। फिर तीसरे हैं भव विपाकी, जो एक भव तक अपना फल देता है, दूसरे भव में नहीं रहता, वो भव विपाकी है। वो कर्म कौन से हैं? तो देवायु, मनुष्यायु, तिर्यगायु और नरकायु, 4 आयु कर्म भव विपाकी है। क्योंकि वो आयु कर्म भव के प्रारंभ से लेकर भव के अंत तक रहता है, फिर आगे पीछे नहीं रहता। उसके आगे कोई दूसरी आयु आ जाएगी, ये वाली आयु नहीं रहेगी, तो वो भव विपाकी हो गई। और फिर एक कर्म ऐसा होता है जो क्षेत्र विपाकी होता है। अब वो क्षेत्र विपाकी कर्म कौन सा है? तो वो नाम कर्म के अंतर्गत ऐसे 4 भेद हैं। उसका फल ये है कि जब कोई जीव मरता है और मरने के बाद नए स्थान पर जन्म लेने जाता है, तो रास्ते में उस जीव का आकार कैसा रहता है? जैसे मान लो एक शरीर छूटा जीव का, मृत्यु हो गई, तो वो जीव कौन सी आकृति में रहेगा? गोल हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा, लंब चौरस हो जाएगा, या फिर अंग्रेजी भाषा में रोम्बॉइड हो जाएगा? किस आकार में आएगा? स्फेरिकल हो जाएगा, मंडलाकार हो जाएगा? कौन से आकार में रहेगा? किसी को मालूम है? निराकार होगा, मतलब एकदम फैल जाएगा बादलों के समान? ऐसा नहीं है। उसके लिए जिनेंद्र भगवान ने बताया कि वो जिस आकार में था पहले, वो पिछले शरीर के आकार वाला रहेगा, और उस आकार को बनाए रखने वाले कर्म का नाम आनुपूर्वी है। आनुपूर्वी, उसको प्रायोग्यानुपूर्वी भी कहते हैं। आनुपूर्वी अथवा प्रायोग्यानुपूर्वी। तो जैसे मान लो कोई जीव, आचार्य शांति सागर महाराज का जीव, कुंथलगिरी में उनकी संलेखना हुई, 18 सितंबर का दिन था, 1955 का सन था, और भाद्रपद शुक्ला द्वितीया की तिथि थी। तो जब उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ा, तो आत्मा की आकृति पूर्व शरीरवत रही। कब तक? जब तक वो अपने नवीन स्थान तक न पहुंच जाए तब तक। जहां उनको जन्म लेना है वहां पहुंचने के बाद आकार बदल जाएगा, लेकिन रास्ते में वो आकार पूर्व शरीर का रहता है। तो वो आनुपूर्वी कर्म है। तो आचार्य शांति सागर महाराज तपस्वी थे, तो वो देवगति को प्राप्त हुए, क्योंकि तप से देवगति होती है। तो उनके उस कर्म का नाम होगा देवगत्यानुपूर्वी अथवा देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी। नाम थोड़े कभी लंबे लंबे होते हैं, जैसे तमिलनाडु में कई लंबे चौड़े नाम होते हैं ना लोगों की वैसे ही कुछ कर्मों के नाम थोड़े लंबे हैं। तो देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी। आकार कैसा है उसका? मनुष्य का। जिस शरीर को छोड़ेंगे आकार उस शरीर का रहेगा, लेकिन नाम उस आगामी गति में जो है
जहाँ जा रहे हैं वो वाला नाम जुड़ेगा उसमें। देवगति प्रयोज्ञानुपूर्वी। पार्श्वनाथ भगवान का जीव कुछ जन्मों पहले हाथी था, सुना होगा आपने, एक कथानक। वज्र घोष उसका नाम था। तो जब उसकी आयु पूरी हुई सांप के काटने से, वो सांप कमट का जीव था, तो उसके काटने से जब उनकी आयु पूरी हुई तो वो हाथी व्रती था, तो वो 12वें स्वर्ग जाता है, सहस्रार स्वर्ग। और वहाँ जाते समय जो शरीर का आकार रहता है वो हाथी जैसा रहता है। कौन से कर्म का उदय था? जिस कर्म का उदय शांति सागर महाराज के जीव को था, वही कर्म का उदय उनका था, देवगत्यानुपूर्वी। अब देव अगर मनुष्य बन रहा है, जैसे आदिनाथ भगवान का जीव पिछले भाव में सर्वार्थ सिद्धि में देव था, तो वहां से आकर के उन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की। तो सर्वार्थ सिद्धि में एक हाथ का शरीर होता है, शुक्ल लेशिया होती है। तो वहां से जब वो आए तो उसी आकार में आए, और जब माता मरुदेवी के गर्भ में आए तब आकृति बदल गई। तो बीच में जो आकृति बनी वो कौन से कर्म के उदय से बनी? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी है ना। मनुष्य गति अलग है और मनुष्य गत्यानुपूर्वी अलग है। अब एक सियार का जीव था जो श्मशान में दिन ढलने की स्थिति में था, सूरज डूब चुका था, थोड़ा थोड़ा उजाला था। तो श्मशान में आया और वो कुछ लाशें पड़ी हुई थी, अधजली लाशें, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा मांस खाने लगा। तो एक मुनिराज ने देखा कि ये जानवर है, ये पशु है, मांस का भक्षण कर रहा है। तो उनके अंदर करुणा भाव उत्पन्न हुआ और उनको लगा कि इस प्राणी का कल्याण निकट है। तो उन्होंने उसको उपदेश दिया कि हे श्रीगाल, सत्पुरुष दिन ढलने के बाद भोजन नहीं करते और तुम दिन ढलने के बाद अभक्ष खा रहे हो। वो बात उसको लग गई और उसने गुरु के चरणों में एकदम भावुक होकर के एक अति कठोर संकल्प ले लिया। मनुष्य जैसी बोली तो नहीं थी उसकी, लेकिन उसका संकल्प ये था कि गुरुवर, आज से मृत्यु पर्यंत मैं दिल ढलने के बाद पानी तक नहीं पीऊंगा। और एक दिन ऐसा आया, गर्मियों का समय था, दिन भर कहीं उसको सरोवर नहीं मिला, वो भटकता रहा, प्यासा था। सायंकाल उसको एक बावड़ी दिखी। बावड़ी भूमि से थोड़ी नीचे होती है, सीढ़ियों से उतरकर उसमें से पानी भरा जाता है। यहाँ पर भी पुराने ज़माने में तो रही होगी, आज उसके अवशेष हो सकते हैं या फिर स्मृति हो सकती है उसकी। तो वो बावड़ी थी, बावड़ी थोड़ी गहरी थी। तो वो जब नीचे गया, दिन ढलने वाला था, तो जब नीचे गया तो उसको प्रकाश नहीं मिला, थोड़ा सा अंधेरा जैसा लगा। तो उसको लगा ओहो दिन ढल गया और मेरा नियम है मैं पानी भी नहीं लूँगा। वापस ऊपर आ गया। ऊपर आकर देखता है कि दिन ढला नहीं है, तो वापस दौड़ लगाकर सीढ़ियों से नीचे जाता है, पर वहाँ जाकर के देखता है कि अरे अंधेरा है। तो फिर वो गुरु की बात आती है उनको कि नहीं, मैंने गुरु के चरणों में संकल्प लिया है
कि दिन ढलने के बाद मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। ऐसा उसने 3-4 बार प्रयास किया और अंत में दिन ढल गया। प्यास से गला एकदम सूख चुका था। प्यास की वेदना का अनुभव सबको नहीं है। जिन्होंने ग्रीष्म काल में उपवास किया है वो जानते हैं, बाकी किसी को नहीं पता। या फिर जिनको अंतराय होता है वो साधु जानते हैं, या फिर जिनको कभी अधिक मात्रा में नमक कोई डाल देता है और वो अंदर चला जाए तो फिर कुछ घंटों के पश्चात पानी सूखने लगता है, प्यास बढ़ जाती है। ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं। या केशलोंज के दूसरे दिन पारणा किया, लेकिन पारणा में वो लोग पानी ठीक से चलाना भूल गए, उन्होंने सूखी सूखी चीज़ें चला दी, तब भी प्यास लगती है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने प्यास का जो वर्णन किया है वो इस प्रकार किया है कि पेट में ऐसा लगता है जैसे अग्निशिखा प्रज्वलित हो, इतनी दाह उत्पन्न होती है, ऐसी प्यास। तो उस प्यास में वो ऐसे गिर पड़ता है, उसके पैर लड़खड़ा जाता है, उसकी शक्ति जवाब दे जाती है और ऐसे हाँफता है, जीभ बाहर आ जाती है, आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है। लेकिन जब अंतिम श्वास निकलने को होती है तब वो भाव विभोर होकर गुरु का स्मरण करता है। और मन में उनको प्रणाम करते हुए कहता है कि हे गुरुवर, मैं प्राण छोड़ रहा हूँ लेकिन नियम नहीं तोड़ रहा हूँ। आयु पूर्ण हो जाती है उसकी। उस रात्रि भोजन त्याग के प्रभाव से वह जंगली जानवर मरकर राजपुत्र होता है, राजकुमार, रानी के गर्भ में आता है। और उसका नाम इतना सुंदर और इतना प्यारा था वो पुत्र, जैसे अपन ने वो सुभग की कथा सुनी थी, वो उसको सब लोग देखना चाहते थे, इसको सब लोग प्रेम करना चाहते थे। जो भी आता था तो वो उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती थी। तो फिर जब नामकरण का समय आया तो उसका नाम प्रीतिंकर रखा गया। और प्रीतिंकर अब अच्छे लोगों के कुछ दुश्मन भी हो जाते हैं। तो जब उसका दुश्मन प्रीतिंकर को मारने के लिए एक विद्या भेजता है, तो विद्या प्रीतिंकर के पास जाती है मारने के लिए, लेकिन मारे बिना वापस लौट जाती है और उस शत्रु से कहती है कि मैं तुम्हारा आदेश इसलिए नहीं पाल सकी क्योंकि तुम्हारा शत्रु सम्यक दृष्टि निकला, मैं सम्यक दृष्टि को मार नहीं सकती। और अंततः वो प्रीतिंकर अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। कितनी बड़ी बात है, सच्चे गुरु मिल जाए, चाहे पशु हो या मानव हो या देव हो, सच्चे गुरु मिल जाए, बेड़ा पार हो जाता है। तो जब वो सियार के शरीर से उसकी आत्मा निकली और रानी के गर्भ में गई, तो मार्ग में उसकी आकृति कौन सी थी?
सीआर की कौन से कर्म के उदय से थी? मनुष्य गत्यानुपूर्वी के उदय से। तो इसको क्षेत्र विपाकी कर्म कहते हैं। क्षेत्र का अर्थ जो बीच का क्षेत्र है, ये छोड़ा हुआ शरीर और नया जो शरीर धारण कर रहा है उसके बीच का जो फासला है, वहां पर पुराने शरीर के आकार को बनाए रखने वाला कर्म अनुपूर्वी कहलाता है। तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी है। श्रेणिक राजा का जीव प्रथम पृथ्वी से आकर तीर्थंकर बनने वाला है। तो जब वहां उसकी आयु पूर्ण होगी 84,000 वर्ष की, और वो नारक का शरीर छोड़कर मां के गर्भ में आएगा उनका जीव, तो बीच में आकार कौन सा होगा? कौन सा? मनुष्य का या नारक का? नारक का आकार होगा, क्योंकि पूर्व शरीर का बोला ना आकार। अभी जो शरीर प्राप्त ही नहीं हुआ उसका आकार कहां से आ जाएगा? पूर्व शरीर का आकार रहता है। तो वो मनुष्य गत्यानुपूर्वी है। अब यहां से श्रेणिक राजा का जीव मर करके वहां गया, तो वहां जाते समय कौन सा आकार था? मनुष्य का, श्रेणिक राजा का ही आकार था। और कर्म कौन सा था उदय में? नरक गया। कौन सा कर्म का उदय था? नरक गत्यानुपूर्वी। आकार पिछले शरीर का था, लेकिन कर्म जहां जा रहा था वहां का था। तो इस तरह 13 नाम कर्मों की प्रकृतियों का वो नाश कर देते हैं। 3 आयु कर्म से बिना प्रयास के छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे 63 कर्मों पर विजय प्राप्त करने वाले अरिहंत होते हैं। और 63 कर्मों पर चूंकि उन्होंने विजय प्राप्त की है, इसलिए विजेता का दूसरा नाम है जिन। जिन का अर्थ क्या है? विजेता। तो उन्होंने इतने कर्मों को जीता है, इसलिए वो विजेता है। अब ये जो कर्म है 63, भले ही 6 कर्म प्रकृतियों के भेद हो, लेकिन 4 श्रेणियों में आते हैं। चहु कर्म, इनमें से कुछ कर्म जीव विपाकी है, कुछ कर्म पुद्गल विपाकी है, कुछ कर्म भव विपाकी है, और कुछ कर्म क्षेत्र विपाकी है। ये 4 नाम तो याद हो गए होंगे आपको, हो गए ना? बहुत खुशी की बात है। हम परीक्षा नहीं ले रहे, लेकिन आप हाँ बोल रहे हैं, तो फिर आप पर भरोसा करके हम इस सत्र को आज यहाँ पर पूर्ण करते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि शुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।